अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोट की बैक कटिंग करना सीखेंगे। इसमें हम शोल्डर और कमर का शेप देना सीखेंगे और बैक को ड्राइंग करने का तरीका सब आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कोट में बैक की कटिंग करने के लिए 1.25 इंच के फ़र्क से एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। बिल्कुल दामन तक ये लाइन लगाएंगे। अब टॉप से 1.5 इंच के फ़र्क से एक स्क्वायर लाइन लगाएंगे। इस लाइन के हिसाब से हम स्क्वायर करेंगे। जो हमने 1.25 इंच पर लाइन लगाई है उस लाइन के हिसाब से स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब हम कोट में आर्म होल को मार्क करेंगे। 36 चेस्ट पर हम कोट में बैक की कटिंग कर रहे हैं, तो 36 चेस्ट का चौथा हिस्सा निकालें जो 9 इंच बनता है। 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। हम कोट में 42 चेस्ट साइज तक चौथे हिस्से पर आर्म होल को ड्राइंग करेंगे। कोट की लेंथ को सेंटर मार्क कर लें। 27 इंच लेंथ है, उसका सेंटर 13.5 इंच बन रहा है। 1 इंच बढ़ाकर कमर के लिए मार्क लगाएंगे। अब हमने जो आर्म होल के लिए मार्क लगाया था उस मार्क से ऊपर एक और मार्क लगाएंगे जो 2.5 इंच पर होगा। ये मार्क आप चेस्ट के 16वें हिस्से के हिसाब से लगा सकते हैं। इस मार्क से 7 इंच नीचे हम हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। अब हम कोट में लेंथ को मार्क कर लेंगे। 27 इंच लेंथ है, 27 इंच पर मार्क कर देंगे। अब बैक में जितने भी मार्क लगाए हैं इन सबको स्क्वायर लाइन कर देंगे। सबसे पहले आर्म होल के दोनों मार्क को स्क्वायर लाइन करेंगे। उसके बाद हम कमर के मार्क को स्क्वायर लाइन करेंगे, हिप के मार्क को स्क्वायर लाइन करेंगे और आखिर में लेंथ के मार्क को स्क्वायर लाइन करेंगे जो कोट में बैक का दामन है। बैक के अंदर सेंटर शेप हम किस तरह देंगे, यहाँ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। हमने दामन की लाइन पर 1.25 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क के हिसाब से आर्म होल पर जो हमने दूसरी लाइन लगाई है उस लाइन तक एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक इस तरह क्रॉस लाइन लगाई है। ये लाइन हिप और कमर की लाइन के साथ क्रॉस होती भी गई है। अब हमने कमर की लाइन पर 0.5 इंच के फ़र्क से एक और मार्क लगाना है। इस मार्क को दामन तक हमने स्ट्रेट करना है और इसी मार्क के हिसाब से आर्म होल तक हमने शेप स्केल की मदद से एक कर्व शेप देना है। इस तरह आप किसी भी साइज़ में कोट की बैक के अंदर शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना आसान तरीका आपको बताया। हमने क्रॉस लाइन में 0.5 इंच के शेप से बैक के सेंटर शेप को ड्राइंग किया है। अब हम बैक में हाले को ड्राइंग करेंगे। 36 चेस्ट के 12वें हिस्से में हाले की चौड़ाई को मार्क करेंगे जो 3 इंच बनता है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब कोट में हाले की उठान के लिए जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये तरीका आप नोट कर लें और बहुत ध्यान से समझें। हमने बैक की सेंटर लाइन से 7 इंच के फ़र्क से स्केल को 2 इंच उठाकर स्क्वायर में रखना है और इसी स्क्वायर शेप को बैक पर ड्राइंग कर देंगे। हमने बैक के हाले को 3 इंच चौड़ाई में मार्क किया है और ये जो क्रॉस लाइन हमने लगाई है ये बैक की उठान के लिए 1 इंच का फ़र्क हमें दे रही है। इसमें 2 सूत और बढ़ा लेंगे। जिस तरह का आपका शोल्डर का शेप हो आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हाले की उठान 1.25 इंच हो गई है और शोल्डर डाउन के लिए भी हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे।
तो ये टोटल शेप 2.5 इंच हो जाएगा, यानी हमारे शोल्डर के डाउन का शेप 2.5 इंच होगा। इस तरह हमने शोल्डर के डाउन को बैलेंस किया है। अब हम कोट में सीने पर फिटिंग का मार्क लगाएंगे, जो हमने बैक में सेंटर शेप के लिए ड्राइंग की थी। उस लाइन से आप मार्क करेंगे जो सीने के छठे हिस्से पर होगा। इसमें 2 इंच और ऐड करेंगे और इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। जो हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया था, इसको भी स्क्वायर लाइन कर लें। शोल्डर डाउन को एक कर्व शेप देकर ड्राइंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने शोल्डर को शेप किया है। अब हम शोल्डर को साइज कर लेंगे। 17 इंच शोल्डर साइज है। आधा इंच सिलाई मार्जिन मिलाते हुए 9 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क आर्म होल की लाइन से आधा इंच बढ़कर आ रहा है। अब इस लाइन को अगर हम चेक करें, सिलाई मार्जिन निकालते हुए 8.25 इंच का साइज़ हमें मिलेगा, जो हमारे कोट में हाफ बैक का साइज़ होगा। अब हम बैक में आर्म होल को शेप कर देंगे। आर्म होल के शेप से आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। अब हम बैक में कमर की फिटिंग को मार्क करेंगे। सीने के छठे हिस्से पे मार्क करेंगे और 1.25 इंच ऐड करेंगे। इसी तरह हम हिप की फिटिंग को मार्क करेंगे। आप ये मार्क दामन पर लगाएंगे। सीने के छठे हिस्से पे मार्क करेंगे जो 6 इंच बनता है और यहाँ 1.25 इंच ऐड करेंगे। अब हम बैक के साइड को शेप कर देंगे। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने कमर और हिप के मार्क भी सीने के हिसाब से लगाए हैं, तो ये बहुत ही एक यूनिक तरीका है। पौने 2 इंच का मार्जिन हम साइड चौक के लिए रखेंगे। दामन से 8 इंच उठाकर हम चौक के लिए मार्क लगाएंगे। 1.25 इंच ऊपर हम कटिंग के लिए मार्क कर देंगे। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने सीने के हिसाब से कमर और हिप के लिए भी फिटिंग के मार्क लगाए हैं। तो यहाँ पर हम कोट की बैक को बैलेंस करके चेक करते हैं कि अगर मैं कोट की बैक में दामन के हिसाब से एक स्क्वायर लाइन लगाऊं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कोट की बैक का शेप किस तरह बैलेंस है। आप देख सकते हैं कि इस स्क्वायर लाइन के हिसाब से कोट की बैक हमारी बाहर नहीं जा रही है। सीने के शेप से 1 इंच अंदर बैक है और हिप का मार्क हमारा इस स्क्वायर लाइन के अंदर है। और अगर हम सीने से फिटिंग को साइज़ करें तो सीने की फिटिंग से हिप की फिटिंग कम है। इसी तरह कमर की फिटिंग भी हिप की फिटिंग से अंदर है। आप समझ गए होंगे कि हमने कोट की बैक को किस तरह बैलेंस किया है। अब इसमें हम फ्रंट में किस तरह फिटिंग को मार्क करें। अब हम कोट के फ्रंट को किस तरह मार्क करेंगे कि सीना, कमर और हिप बैलेंस हो जाए, तो वो हम कोट की फ्रंट कटिंग में समझेंगे। अगर आपको कोट की बैक कटिंग में मेरा ये मेथड अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।